बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर रेसिपी। ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी इफ्तारी रेसिपी के साथ फिर से आपके साथ हाजिर हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम बड़ी मज़ेदार से डोनट्स बनाने जा रहे हैं। तो डोनट्स की रेसिपी के लिए आप लोग इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करते हुए ज़बरदस्त मज़ेदार आलूओं के डोनट्स बना के घर में सबको खुश कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 4 से 5 आलू ले लेने हैं। आलूओं को आप छिलके समेत उबाला करें, कभी भी इनको काट कर अलग अलग ना उबाला करें, क्योंकि इससे इसके विटामिन सारे खत्म हो जाते हैं। इनको हमने मैश कर लेना है और साथ ही हमने सब्ज मिर्चें स्लाइसिस करके इसके अंदर डाल देनी है। और साथ ही हमने इसके अंदर पेपरिका, जिसे कि हम रेड कलर की शिमला कहते हैं, उसको आपने थोड़ा सा पीस बारीक बारीक काट कर इसके अंदर डाल देना है। और साथ ही अपने सारे स्पाइसेस डाल देंगे, जो कि नमक, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, और इसके साथ ही अजवाइन को हमने अपने हाथों के साथ अच्छी तरह से मसल कर इसके अंदर डाल देना है। अजवाइन सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 पिंचेस डालिएगा। साथ ही हमने इसके अंदर खुश्क मेथी और अपना धनिया पत्ता डाल देना है। इसके अंदर हल्दी जाएगी, उसके साथ हमारा रेड चिली फ्लेक्स जाएंगे, और उसके साथ ही काली मिर्चों का पाउडर जाएगा और गरम मसाला जाएगा। और साथ ही मैंने इधर बड़े ज़बरदस्त टेक्सचर लेके आने के लिए तीखा मसाला ऐड किया है। इन सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए अगर आपके हाथों के साथ ये चिपक रहा है तो आप अपने हाथों को ऑयल भी लगा सकते हैं। तो इसके बाद हमने इसके अंदर अपना कॉर्नफ्लोर डाल देना है। कॉर्नफ्लोर मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच लिए थे, टेबल स्पून जिसे कहते हैं। और उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स लिया था 1 टेबल स्पून भरकर। तो इसको फिर से मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए मेरे यहाँ पर हाथ चिपक रहे थे, तो मैंने यहाँ पर हल्का सा हाथों को ग्रीस कर लिया था। अब हम अपने डोनट्स की तरफ चलते हैं। डोनट्स को बनाते हुए आपने सेंटर वाला साइज़ रखना है, ना ज़्यादा मोटा होगा ना ज़्यादा ये पतला होगा। और इसके अंदर हमने एक मेरे पास परफ्यूम की बोतल का कवर पड़ा हुआ था, मैंने उसको अच्छे तरीके से गर्म पानी से धो लिया था और इसके अंदर से सारी फ्रेगरेंस ख़त्म हो गई थी। और इसके साथ मैंने इसके अंदर जो है शेप बना ली है डोनट्स की। आपके पास अगर डोनट बनाने वाला सांचा है तो आप उससे बना सकते हैं। इसी तरह से हम अपने तमाम डोनट्स की शेप बनाते जाएंगे और इनको सेट असाइड कर लेंगे। इसके अंदर बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। आपका डोनट्स की जो शेप है बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहिए। और इसको जी हमने साइड पे कर दिया है। अब मैंने ले लिया एक अंडा। अंडे को मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। और यहाँ पर फिर इसके अंदर मैंने नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डालकर इसको फिर से मैंने बीट कर लिया है और फेंट लिया है। ठीक है, इसके बाद हमने नेक्स्ट अपना जो प्रोसेस है, एक बाउल में मैंने ले लिया है मैदा, दूसरे के अंदर हमारा फेंटा हुआ अंडा था, और उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स एक प्लेट में डाल लिए। ये सब आप सबके सामने इसलिए इस तरीके से डाला है ताकि आप लोगों को पता हो कि खुले मुंह वाले बर्तन लेंगे इन सबको कोटिंग करने के लिए। पहले आप मैदे में कोट करेंगे, फिर अंडा लगाएंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में लगाकर साथ ही आप गर्मा गर्म ऑयल के अंदर तलने के लिए छोड़ दें। इसको ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना, बल्कि हल्का हल्का कलर आने पर ही इसको जो है आपने फ़ौरन निकाल लेना है, क्योंकि अंदर से हमारे पके हुए हैं, बस बाहर से इसका हल्का सा हमने कलर लाना है। तो जी देखिए, ज़बरदस्त से हमारे डोनट्स बनकर रेडी हैं। इसको खाएं, पिएं, इंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दिया करें कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। इंस्पिरेशन मिलती है कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह से ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ, रेसिपी के साथ, जो डिलीशियस हो, यमी हो और झटपट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन अल्लाह हाफिज़। मीठा और गाढ़ा दही बनाने के लिए ये रेसिपी ज़रूर विजिट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।